क्या आपको रात में नींद नहीं आती? क्या बेचैनी, घबराहट, बार बार चिंता आपको परेशान कर रही है? तो हो सकता है डॉक्टर ने आपको अटावियम नाम की टेबलेट दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं यह दवा सिर्फ आपके दिमाग पर असर नहीं डालती, बल्कि आपकी आदत, आपके व्यवहार, आपके शरीर की निर्भरता तक बदल सकती है। एक ऐसी गोली है जिसे लोग नींद की दवा समझकर खा लेते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर के सलाह के बिना ली गई तो यह बन सकती है लत, और फिर छोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा जितना शराब छोड़ने में तथा सिगरेट छोड़ने में। आज हम जानेंगे एटावियम के बारे में पूरी सच्चाई, कैसे काम करती है, कब जरूरी है और कब ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है। इसके अंदर स्वास्थ्य से संबंधित आप लोगों को जानकारियां दी जाती हैं, जैसे किस बीमारी में कौन सी मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, इसके बारे में बताया जाता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताया जाता है जिसको अगर आप अपनाते हो तो निश्चित तौर पर आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हो। तो देर न करते हुए जो भी स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी जो आने वाली नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच जाए। तो देर न करते हुए चलते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, एटावियम एक ब्रांड है जिसके अंदर लोराजिपाम नाम की दवा होती है। यह एक बेंजोडाइजिपीन है, यानी कि दिमाग को शांत करने वाली दवाओं में से एक दवा। भारत के अंदर इसको फाइजर नाम की कंपनी बनाती है। इसको आमतौर पर डॉक्टर्स के द्वारा इन सभी समस्याओं में लिखा जाता है। एंजाइटी, इंसोम्निया, स्टेटस इपिलेप्टिकस, सर्जरी से पहले सडेशन के लिए, अल्कोहल विड्रॉल के दौरान, इन सभी समस्याओं में डॉक्टर के द्वारा इसको लिखा जाता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि एटावियम में किस प्रकार का कंपोजिशन है। इसके अंदर लोराजिपाम पाया जाता है, जो एक शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजिपीन है। ये 3 प्रकार के फॉर्मुलेशन में आता है। इसका जो इंजेक्शन फॉर्म है वो सिर्फ हॉस्पिटल यूज में दिया जाता है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कैसे काम करती है। लोराजिपाम दिमाग में गाबा नाम के न्यूरोट्रांसमीटर के प्रभाव को बढ़ाता है। गाबा एक ऐसा केमिकल है जो दिमाग को शांत रखता है। लोराजिपाम गाबा को बाइंड करने में मदद करता है, जिसकी वजह से दिमाग शांत रहता है, घबराहट कम होती है, नींद आती है, मांसपेशियों में तनाव घटता है। इसके साथ साथ दौरे भी रुकने लगते हैं। इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स के द्वारा जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में किया जाता है, पैनिक अटैक्स में किया जाता है, इंसोम्निया, प्री ऑपरेटिव सेडेशन में, अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आईसीयू सेडेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल साइकोसोमेटिक टेंशन में तथा रेस्टलेसनेस विद सिजोफ्रेनिया में भी किया जाता है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि इसकी डोजेज क्या क्या होती है। दोस्तों, डॉक्टर्स के द्वारा एंजाइटी में लोराजिपाम का इस्तेमाल 1 mg से लेकर 3 mg तक प्रतिदिन दिन में 2 से 3 बार किया जाता है। नींद के लिए 1 से 2 mg रात में सोने से पहले, और दौरे को रोकने के लिए हॉस्पिटल में 4 mg का इंजेक्शन दिया जाता है। दोस्तों, इसकी जो डोज की निगरानी है वो डॉक्टर की उपस्थिति में ही होनी चाहिए। आइए दोस्तों, इस दवा का लेने का सही तरीका क्या होता है जान लेते हैं। गोली को पूरा निगलें पानी के साथ। इसका इस्तेमाल खाने से पहले या खाने के बाद कभी भी किया जा सकता है। रात में सोने से 30 मिनट पहले लेना बेहतर होता है। इसकी डोज को कभी खुद से ना बढ़ाएं। एटावियम का इस्तेमाल कितने दिनों तक कर सकते हैं आइए जान लेते हैं। दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म उपयोग के लिए होती है। 1 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते तक डॉक्टर की सलाह के साथ ही इसको लिया जाना चाहिए। इसका इस्तेमाल लॉन्ग टर्म में करने से इसकी जो डिपेंडेंसी है, इसकी जो लत है वो पड़ सकती है। इस दवा का इस्तेमाल अचानक बंद करने से विड्रॉल सिम्टम आने लगते हैं, जिसके अंदर घबराहट, पसीना, नींद न आना, चिड़चिड़ापन तथा दौरे जैसे स्टार्ट हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। इसके जो सामान्य यानी कि जो आम दुष्प्रभाव है वो क्या है आइए जानते हैं। नींद आना, चक्कर आना, थकान, भूलने की आदत या बैलेंस बिगड़ना, ये सब इसके सामान्य दुष्प्रभाव हो सकते हैं। एटावियम का जो गंभीर साइड इफेक्ट होता है उसके अंदर डिप्रेशन हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, गिरने का जोखिम हो सकता है, लेथार्जी, याददाश्त में कमी, इन सब प्रकार के गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आइए दोस्तों, अब समझते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। इस दवा को किसको नहीं लेनी चाहिए? जिनको लोराजिपाम से एलर्जी हो उन्हें ये दवा नहीं लेनी चाहिए। जिनको सांस की गंभीर बीमारी है जैसे सीओपीडी, ऐसे मरीजों को भी लोराजिपाम नहीं लेना चाहिए। गंभीर लिवर डिजीज वाले, गर्भवती महिलाएं या कोई शराब के नशे में व्यक्ति हो, उनमें इन दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टैबलेट लेने के बाद वाहन यानी कि गाड़ी ना चलाएं। कोई भी बड़ी मशीनरी को ऑपरेट ना करें।
इसका इस्तेमाल लंबे समय तक ना करें। इसको अचानक आपको बंद नहीं करना है। बच्चों तथा बुजुर्गों में इसका इस्तेमाल सोच समझकर और डॉक्टर की निगरानी पर करना चाहिए। इसका इस्तेमाल अगर अल्कोहल के साथ कर सकते हैं तो इसका असर कई गुना बढ़ सकता है। इसके साथ साथ अगर दूसरी अन्य कोई बेंजोडाइजिपिन है जैसे क्लोनाजिपाम या डाइजिपाम, इसके साथ इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पेन किलर्स लाइक मॉर्फिन, अगर मॉर्फिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लोराजिपाम टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ अन्य दवाएं हैं जैसे एंटी डिप्रेसेंट, स्लीपिंग पिल्स या एंटी सीजर मेडिसिन है, अगर इन दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें। अगर इन सभी दवाओं के साथ लोराजिपाम को लिया जाता है तो सेडेशन तथा सांस रुकने का खतरा बढ़ सकता है। आइए दोस्तों, अब समय है मरीजों के कुछ आसान सवालों के बारे में जवाब देने का। क्या अटावियम एक नींद की गोली है? जी हाँ, लेकिन डॉक्टर की सलाह पर इसका इस्तेमाल एंजाइटी तथा इंसोम्निया में किया जा सकता है। क्या इसको लेने से इसकी लत लग सकती है? हाँ, अगर इसका इस्तेमाल लंबे समय तक करते हैं तो इसकी लत लग सकती है। क्या इसे रोज ले सकते हैं? केवल कुछ दिनों के लिए इसका इस्तेमाल आप रोज कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह पर। क्या इसको बंद करना मुश्किल हो सकता है? हाँ, अगर अचानक बंद किया तो विड्रॉल जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। इस दवा का इस्तेमाल डिप्रेशन में भी किया जाता है, अकेले नहीं, एंटी डिप्रेशन दवाओं के साथ कभी कभी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अटावियम एक असरदार लेकिन बहुत ही संवेदनशील दवा है। अगर डॉक्टर ने इसको एंजाइटी तथा नींद के लिए दिया है तो उसे समय पर कम से कम समय तक और डॉक्टर की निगरानी में ही ले। सेल्फ मेडिकेशन से यह दवा लाभ की जगह नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप ऐसे ही गहराई से दवाइयों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल हेल्थ फ्लक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर, किसी और अन्य विषय में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्थ। जय हिंद।